Good morning students. Today we will cover 13.9 exercise and 13.10 exercise of 3D and उसके बाद जो हमारी पेंडिंग एक्सरसाइज है आई थिंक 13.7 that we will cover. So example number 6 is find the equation of a plane which is at a distance of 5 units from the origin, that means 0 0 0, right? And the direction ratio of the normal to the plane, direction ratio normal to the plane is given in this way. So हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस क्यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, and the second one is ax1 plus by1 plus cz1 plus d by magnitude of a square plus b square plus c square, right? This is our formula. Now अब हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो 3:5:7 में हमारे को गिवन है, तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो से हम इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज 3x plus 5y plus 7z plus k that is equal to 0. This is our equation ax plus by plus cz plus d is equal to 0. सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ प्लेन इक्वेशन जो है प्लेन की सिंप्लीफाइड फॉर्म में. अब व्हाट वी कैन डू, हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं. where 3.0 because it is original, 5.0 plus 7.0 plus k by magnitude of a square plus b square plus c square that is equal to 3 square plus 5 square plus 7 square, right? This is all 0, but k by root 9 plus 25 34 plus 49 plus 34. 83, root 83, that is equal to 5. 5 is given, right? Now what we can do, just k square by 83 that is equal to 25, squaring both sides, right? So k square is equal to 83 into में 25, तो k square k is equal to 5 root 83, that is your plus minus, that is your answer. तो जो हमारी इक्वेशन 3x 357 plus 5y plus 7z plus minus 5 root 83 that is equal to 0. This is the equation, right? Now next question. Seventh, show that the line whose vector equation is this. लाइन की आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर i प्लस j प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस j प्लस 4k is parallel to the plane pi, is parallel to plane. नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे को इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, दिस लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन इज, वेक्टर इक्वेशन हमारे को लाइन की दी हुई है. तो जो इसके अंदर जो पासिंग पॉइंट है वो ये रहा वेक्टर ए, एंड दिस इज योर वेक्टर बी जो कि पैरेलल है इस वेक्टर के. दिस इज द पासिंग पॉइंट एंड दिस इज पैरेलल टू द वेक्टर बी. अब हमने क्या शो कराना है, शो दैट द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन इज पैरेलल टू द प्लेन पाई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
कि अगर हमने शो कराना है कि ये पैरेलल है प्लेन के, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं कि वो नॉर्मल के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई लाइन पैरेलल है प्लेन के, अगर हमने ये शो कराना है तो ऑब्वियसली नॉर्मल तो ये होता है, ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है I प्लस 2j माइनस के आर डॉट दैट इज इक्वल टू 3, और ये हमारे पास I प्लस j है और ये है 2i प्लस j प्लस 4k। नाउ हमारे को क्या गिवन है, अगर ये हमारे पास जो ये लाइन है इस प्लेन के पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल के तो परपेंडिकुलर होएगी, ऑब्वियसली है ना। कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो लाइन है इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली तो ये लाइन हमारी प्लेन के पैरेलल ही होगी। तो उसके लिए करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास एक लाइन है, अगर वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली वो प्लेन के आपके पैरेलल होगी। अब एक बात और है यहाँ पे, वो कहता है उस वेक्टर इक्वेशन पे फाइंड द डिस्टेंस, और उसके बीच में हमारे को डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन चाहिए हमारे को। दिस इज योर वेक्टर एन, राइट, क्योंकि वेक्टर एन आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या होता है, और ये रहा। तो वेक्टर बी क्या है, 2i प्लस j प्लस 4k, राइट, डॉट this is your vector n I plus 2j minus k, 2 plus 2 minus 4 that is equal to 0। तो वेक्टर d dot वेक्टर n is equal to 0 आ गया, तो वेक्टर b is perpendicular to वेक्टर n। if वेक्टर b is perpendicular to the vector n, that means this line is parallel to the plane। अब हमें इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। Distance we have to find out। Now what will we do? For example हमारे पास था वेक्टर a I plus j, right, and प्लेन क्या है, वेक्टर r dot I plus 2j minus k। ये लाइन और प्लेन के बीच में हमारे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, I plus j डॉट I प्लस 2j माइनस k, राइट, बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2, राइट, बाय रूट 4 रूट 6, 3 बाय रूट 6, सॉरी माइनस 3 भी आएगा, -3, क्योंकि ये होता है ना ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। दिस इज द फॉर्मूला बाय रूट ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम -3 लिखना भूल गए, तो दिस इज योर 0, ये 0 आ गया। अब देखें मैंने ये सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, राइट। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि ये प्लेन की बात है, लाइन तो पैरेलल है ना, तो प्लेन का ये आएगा तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखना है, ये नहीं लिखना है, क्योंकि प्लेन की बात हो रही है तो ये वाले हमने लिखने हैं, राइट। और उसके बाद ये 0 है, हेंस इट कंटेन्स इन द प्लेन। Now next question is find the vector equation of plane. Find the vector equation of the plane that contains the line. Now it is saying कि find the vector equation of the plane that contains the line। अब देखें एक प्लेन के अंदर अगर लाइंस हैं, अगर एक प्लेन के अंदर लाइंस हैं तो ऑब्वियसली उनके पासिंग पॉइंट्स तो सेम होंगे, तभी वो वहाँ पर है ना, नहीं तो उसके पॉइंट सेम नहीं होंगे तो फिर वो प्लेन के अंदर कंसीडर कैसे करेंगे, आ ही नहीं सकती। अब ये एक लाइन थी, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो तो पैरेलल थी,
लेकिन अगर एक प्लेन के अंदर ही मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये अगर प्लेन के अंदर ही एक लाइन है तो उसके और उसके प्लेन के और लाइन के पासिंग पॉइंट्स तो सेम होंगे। ये पॉइंट तो क्लियर है, राइट। अब हम बनाते हैं नाउ दिस इज अ डायग्राम आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अब वो कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द लाइन। अब देखें, उसने कहा है कि हमारे पास फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन्स द लाइन। ये बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि दोनों के पासिंग पॉइंट सेम है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने पीएम की वैल्यू निकालनी। पहले तो शो कराना है और फिर हमने ये वैल्यू निकालनी डिस्टेंस। वो तो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे को क्या देखना है, नाउ दिस वन, ये एक लाइन होगी जो इस प्लेन के अंदर है। देखिए दोनों के पासिंग पॉइंट सेम है, a1 इज इक्वल टू a2, ठीक है, सेम है। दूसरा, ये वो पासिंग पॉइंट्स हैं जो प्लेन के भी होंगे, तो मैंने यहाँ पर i प्लस जे लिख दिया। अब क्या है, b1 जो है i प्लस 2j माइनस के और b2 माइनस i प्लस जे माइनस 2 के। अब यहाँ पर जो नॉर्मल होगा ऑब्वियसली वो इसके परपेंडिकुलर होएगा, तो b1 क्रॉस b2 आ जाएगा, दिस वन। अगर हम b1 क्रॉस b2 की वैल्यू को निकाल लें तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं प्लेन की जिसके पासिंग पॉइंट्स अवेलेबल है, पासिंग पॉइंट्स वाली जो इक्वेशन है उसके, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज योर a1, दिस इज योर b1, दिस इज योर a2, दिस इज योर b2। तो वेक्टर n की वैल्यू निकालेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर हमने वेक्टर b डॉट वेक्टर n को जीरो किया था, क्योंकि अगर वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा तो लाइन उसके पैरेलल होगी। इस केस के अंदर दोनों लाइंस इसके अंदर है, तो हम वेक्टर n की वैल्यू निकालेंगे विच इज b1 क्रॉस b2, राइट। i j k, b1 की वैल्यू क्या है, 1 2 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, -4 प्लस 1 -3 माइनस j -2 और -3 प्लस k, 1 प्लस 2 3 -3i प्लस 3j प्लस 3k। ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर है, राइट। लेट मी चेक 3, हाँ जी यही आ रहा है। अब ये आ गया हमारे पास, दिस इज योर वेक्टर n। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इससे, तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n, ठीक है। ये इधर चला गया। वेक्टर r की वैल्यू हमारे को पता ही है, दिस वन। वेक्टर n हमारे पास था -3i प्लस 3j प्लस 3k, दैट इज इक्वल टू वेक्टर a i प्लस j, राइट, डॉट -3i प्लस 3j प्लस 3k। नाउ यू कैन सॉल्व इट आउट, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी।
जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है वेक्टर आर डॉट आई माइनस जे माइनस के दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो है दिस इज द इक्वेशन, तो अब अभी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं x माइनस वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 0 के अंदर, वेक्टोरियल से कार्टेशियन फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई माइनस जे माइनस के, राइट। तो इससे x माइनस वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी वो इससे, ठीक है। वेक्टोरियल से कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्जन हो जाएगा। अब हमारे को क्या निकालना था, ये पॉइंट है 2 1 4, इससे और इसके बीच में डिस्टेंस निकालना। यू कैन फाइंड इट आउट, 2 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 बाई में रूट, राइट, डिस्टेंस निकल जाएगा। गॉट इट। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 9, इट इज़ वेरी सिंपल, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ, कोई इशू नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द 13.10। नाउ स्टूडेंट्स हमारी अगली लास्ट एक्सरसाइज है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, और हमारे को थर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जब भी कभी दो प्लेन इंटरसेक्ट होंगे वो हमेशा एक लाइन के थ्रू इंटरसेक्ट होंगे। कैसे? दिस इज माई प्लेन 1, दिस इज माई प्लेन 2, दिस इज द लाइन एंड दिस इज द थर्ड प्लेन, राइट। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस थर्ड प्लेन, राइट। इसको करने का तरीका क्या है, मान लो इक्वेशन दी हुई है i प्लस 3j माइनस के दैट इज इक्वल टू 5, वेक्टर r डॉट 2i माइनस जे प्लस के दैट इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है और इन दोनों को लैम्डा के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। और हमारे पास जो पासिंग पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं 2 1 माइनस, तो हमारे को इक्वेशन निकालनी है। नाउ व्हाट वी विल डू, वेक्टर आर डॉट आई प्लस 3j माइनस के माइनस 5, राइट, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर आर डॉट 2i माइनस जे प्लस के माइनस दैट इज, हमने इसको लैम्डा टाइम्स इक्वेट कर दिया। बहुत आसान है, इंटरसेक्शन आपको ऑलरेडी दिया होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग, और उन दोनों प्लेन्स की आपको इक्वेशन दी हुई है और एक पासिंग पॉइंट दिया होगा, राइट। अब पासिंग पॉइंट इसके लिए यूज होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट्स। कंपेयर कर लिए हमने कोफिशिएंट्स, कैसे, वेक्टर आर 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 1 दिस एंड प्लस लैम्डा, राइट, देन माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा दैट इज इक्वल टू, हमने ये कर दिया है ना, इसी तरह यार, राइट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो 3 है, चलो। अब हम क्या करेंगे, नाउ दिस इज, तो ये क्या है 2i प्लस जे माइनस 2k, राइट। इनके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट, राइट। वेक्टर आर की जगह पे हमने ये पॉइंट्स मेंशन कर दिए, राइट। बट वी विल डू 2 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, राइट, प्लस 1 इंटू 3 माइनस लैम्डा प्लस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। गॉट इट?
Now what we will get, 4 lambda and प्लस वाले तो कोई भी नहीं है ना, 3 लैम्डा हो गया, यहाँ पर -5 लैम्डा -6 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा -2 लैम्डा रहेगा। तो यहाँ पे जब 3 to 5 7 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, -2 लैम्डा इज इक्वल टू -2 लैम्डा इज लैम्डा की वैल्यू 1 आ। अब लैम्डा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, व्हाट इट वी विल गेट द पॉइंट्स। लैम्डा इज इक्वल टू 1, नाउ पुट इन दिस इक्वेशन, जहाँ पर हमने लैम्डा को इक्वेट किया था यहाँ पे, वी विल गेट द इक्वेशन, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर r डॉट 3i प्लस 2j प्लस 0k दैट इज इक्वल टू 8। दिस इज माई इक्वेशन, राइट। व्हाट वी डिड, हमारे पास दो प्लेन्स दिए हुए इंटरसेक्शन है, हमने क्या करा, दोनों को लैम्डा से सेपरेट कर दिया, राइट। उसके बाद हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया, पासिंग पॉइंट मेंशन है, वेक्टर आर की जगह पे हमने पासिंग पॉइंट लिख दिया, दोनों में डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, हमारी लैम्डा की वैल्यू हुई, हमने इस इक्वेशन के अंदर डाल दी, वी गेट द इक्वेशन, नथिंग एल्स, राइट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the equation of a plane passing through the line of intersection of planes 2x minus 7y plus 4z minus 3 plus lambda times 3x minus 5y plus 4z plus 11 that is equal to 0 minus 2 1 3। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, ये मैंने एडजस्ट कर दी, 2x minus 7y plus 4z is equal to 3 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x minus 5y plus 4z plus 11 is equal to 0। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, प्लस में लैम्डा टाइम्स लैम्डा से इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, कैसे, 2 + 3 लैम्डा x, राइट, प्लस -7 -5 लैम्डा y प्लस 4 + 4 लैम्डा z -3 + 11 + 8 that is got it, this is my equation number 1। अब ये पासिंग पॉइंट्स हैं, मैं इसको सेटिस्फाई करा दूंगा, राइट, यहाँ पर -2 डाल दूँगा, दिस इज 2 + 3 लैम्डा इंटू -2 प्लस -7 - 5y इंटू में 1 प्लस 4 + 4 लैम्डा इंटू में 3 + 8 दैट इज, तो ये क्या आएगा, -4 -6 लैम्डा -7 - 5y, कोई गलती हुई है क्या, कोई गलती, लैम्डा सॉरी, यहाँ पर लैम्डा 6 लैम्डा प्लस 12 + 12 लैम्डा प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लिया करो ना, कोई गलती हो जाती है, -6 + 12 लैम्डा है ना, ये -11 हो गया ना, -11 + 12 लैम्डा, तो ये बन गया 1 लैम्डा, है ना लैम्डा, तो ये है -4 -11 हो गया, और ये है 20 तो 9 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू 9 आ गई, लैम्डा 9 आ रहा है इतना बड़ा, वो लैम्डा इज इक्वल टू 1/6, कुछ गलती हुई है, -4 -7 गलती हुई है, इतना डिफरेंस, -4 3 लैम्डा
दिस इज द इक्वेशन। हम इसके अंदर पासिंग पॉइंट्स को डालते हैं। 2 इंटू -2 -7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 -3 प्लस लैम्डा इंटू 3 इंटू -2 -5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 11। तो -4 -7 प्लस 12 -3 प्लस दिस इज योर लैम्डा -6 -5 प्लस 12 प्लस 11, राइट। तो ये -11 -14 और प्लस का -2 प्लस ये कैंसिल आउट हुआ 12 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 12 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 1/6, ठीक है। कोई मिस्टेक रहेगी हुई प्लीज़ चेक इट आउट। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, वी विल गेट अवर इक्वेशन, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the equation of plane passing through the intersection of the planes x plus 3y plus 6 plus lambda times 3x minus y minus 4z that is equal to 0। ये हमारे को इक्वेशंस मेंशन है। एंड whose perpendicular distance from the origin is unity। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि यूनिटी दिया हुआ है, कहाँ से, ओरिजिन से 0 0 0 से। अब ये हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये पासिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा है। अब व्हाट वी विल डू 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू में एक्स प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू में वाई माइनस 4 लैम्डा जेड प्लस 6 डेट इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब हमने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या करना है 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू में 0, ओरिजिन से बात करिए 3 माइनस लैम्डा इंटू में 0 माइनस 4 इंटू में लैम्डा इंटू में 0, राइट। तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात बोली है प्लस 6 बाय 1 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 लैम्डा का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज इक्वल टू यूनिटी। अब हमारे पास क्या आएगा, वी विल सॉल्व इट। तो हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी, वो दो वैल्यू क्या है, प्लस माइनस का। गॉट इट। कैसे, ये हमारे को सिंपल इक्वेशन दी हुई है, इसने अब पासिंग पॉइंट्स नहीं दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला और दैट इज इक्वल टू यूनिटी। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि ओरिजिन से पास करा, तो ये तीनों कंपोनेंट 0 हो गए, प्लस में 6 एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय दिस। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई 6 ऐसे आ जाएगा। तो हम ओपन कर देंगे, वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, देयर आर 2 वैल्यूज, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1 हम इस इक्वेशन में डाल देंगे लगना, वी विल गेट अवर राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी बची हुई एक्सरसाइज जो आई थिंक 13.7 है वो रह रही है, वो वी विल कंप्लीट, राइट। थैंक यू।